अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम शीना चंदा महताब के मशहूर नावल जान की किस्त नंबर 8 शुरू करेंगे। आ भाई, खाना लग गया। जुबैदा भाभी ने उनके करीब आकर कहा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए खाने वाले कमरे में आ गए, जहां दूसरे लोग भी आ चुके थे और बातों में मसरूफ थे। मौजू जाहिर है परवेज की शादी ही थी। बहस ये थी कि दिन और तारीख कौन सी रखी जाए। अयाज और फेरोज के आते ही खाना शुरू हो गया और बातों के दरमियान ही खाना खत्म हुआ था। खाने के बाद जब सारे मर्द उठ गए तो बाबी ने बच्चों और अजरा आयशा को आवाज दी, बच्चों और लड़कियों, अब तुम भी आ जाओ। खाने वाली जूठे बर्तन उठाकर दूसरे कमरे में रखने लगी, जबकि मैं अब अजरा को छेड़ रही थी। बाबी ने कहा, बाकी बातें बाद में, अब आ भी चुको। और मैं अजरा के साथ दस्तर हमान पर बैठ गई। फिर मछली और शामी कबाब को देखकर यूं उन पर टूट पड़ी जैसे बहुत दिन बाद खाने को मिला हो। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। अजरा बता रही थी, ये दोनों चीज़ें फेरोज बाई कसूर से लाए हैं। कसूर बाई की आदत थी, वो जब भी छुट्टी पर गाँव आते मेरे लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूर लेकर आते, क्योंकि इन्हें मालूम था मैं ये सब बहुत शौक से खाती हूँ, इसलिए फेरोज भाई मुझे अच्छे लगते थे। खाने के बाद बहुत देर तक प्रोग्राम तय होते रहे। फिर फेरोज भाई हम सबको घर छोड़ गए और घर वापस जाते हुए अयाज के लिए कसूर से लाई हुई कॉफ़ी की बोतल भी दे गए, जो वो भाईजान के कहने पर लाए थे। घर में दाल होते ही मैं सबसे पहले वो बोतल पकड़कर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी तो अयाज ने कहा, कॉफ़ी बनानी आती भी है या? मुझे तो नहीं आती, तुम्हें आती है तो खुद आकर बना लो, मैंने जले हुए अंदाज में कहा। ये बात है तो किश्वर आपा से कहो पानी उबाल कर मुझे आवाज़ दें। बेटा, मैंने चाय के लिए पानी रखा हुआ है, तुम्हें जितनी ज़रूरत हो आकर ले लो, किश्वर ने अयाज की बात सुनकर कहा। ओके, कहते हुए अयाज मेरे साथ ही बावर्चीखाने में चला आया। बोतल खोल कर सूंघी, फिर कप में पानी डालकर 2 चम्मच कॉफ़ी इसमें डाली, फिर चीनी और दूध मिलाने के बाद बोला, लो पहले तुम इसको पीकर देखो। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई कि इसको मेरा कितना ख्याल है, पहले मुझे बनाकर दी है। मैंने जल्दी से कप उठा लिया। वो अपने लिए दूसरा कप तैयार कर रहा था। मैंने कप होंठों से लगाया तो हल्की सी जलने की बू आई और जैसे ही पहला घूंट लिया सारा मुंह कड़वा हो गया। मैंने वो घूंट निगलने की बजाय उगल दिया। अयाज ने हैरान होकर मुझे देखा और पूछा, क्या अच्छी नहीं बनी? ये कॉफ़ी है? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर नागवारी से कहा। क्यों, क्या हुआ? अयाज अभी तक हैरान सा मुझे देख रहा था। अरे ये कॉफ़ी है, जैसे जली हुई रोटी पीस कर बोतल में डाल दी हो। इसके लिए कल तुमने हमें परेशान किया था। अगर कल ही मुझे बता देते कि ऐसी होती है कॉफ़ी तो मैं तुम्हें तनवर में रोटी डालकर पीस देती। और बस कर बेवकूफ़, तुम्हें क्या मालूम कॉफ़ी की तारीफ। कॉफ़ी थके हुए जहन को सुकून देती है। इसको पीने से जहन चुस्त रहता है और मोटापा भी दूर रहता है। ताहम ये चाय की निस्बत ज़रा तलख होती है, लेकिन बंदे को सुकून देती है। छोड़ो यार, इसको क्या पता कॉफ़ी क्या होती है, तुम मुझे पकड़ाओ ये कप, भाईजान ने कहा तो मैं उठकर बाहर आते हुए बोली, रात से मैं सोच रही थी ना जाने कॉफ़ी क्या होती है और अब पता चला। इसको कॉफ़ी? जी, इसी को कॉफ़ी कहते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का मशरूब है, आप जैसों का नहीं। अयाज ने कहा तो मैं जल उठी और बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली आई, मगर आते आते मैंने सुना अयाज कह रहा था, अगर तुम कॉफ़ी पीना शुरू कर दो तो चंद दिनों में स्मार्ट हो जाओगी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मगर मैं बर्दाश्त करते हुए सोने के लिए लेट गई। आजकल मुझे वक्त गुजरने का कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा दिन शादी की शॉपिंग और बातें होती, क्योंकि तारीख तय हो चुकी थी और अयाज भी वापस अपने गांव जा चुका था। वो मुझसे नाराज ही चला गया था।
मेरी समझ में उसकी नाराजगी ना आई थी और ना ही वो कुछ खास बता कर गया था। अलबत्ता जाते हुए उसने कहा था, सुनो, मुझे मोटी बारी लड़कियां जरा भी पसंद नहीं और ना ही अनपढ़ किस्म की। देखो लड़की, अपनी आदतें ठीक कर लो, वरना ऐसा ना हो मुझे तुम्हारे बारे में दोबारा सोचना पड़े। इस उम्र में वजन 65 किलो। देखो, जब मैं परवेज की शादी पर आऊं तो तुम्हारा वजन 50 किलो होना चाहिए, बल्कि ये भी ज्यादा है, 10 किलो होना चाहिए। मैंने दांत पीस कर कहा। वो था कि कहता जा रहा था, बजाय उसके कि मोहब्बत की बातें करता। वो मुझे नसीहत कर रहा था, नहीं भाई, 10 किलो तो बहुत कम है, मैं 45 किलो कर लेना। वो संजीदगी से कह रहा था। मैं चुप ही रही तो उसने कहा, सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हूँ। मैंने जहर हंस से कहा कि जहर लग रहा था वो मुझे इस वक्त। और सुनो, अब जो टेस्ट होने वाले हैं इनमें खूब मेहनत करना, वरना वरना क्या? मैंने काट खाने वाले लहजे में पूछा। वही जो पहले कहा था, मुझे तुम्हारे बारे में दोबारा गौर करना होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने रोना शुरू कर दिया कि बात बेबात रोना भी मेरी आदत थी, और ये तो मेरा आजमूदा नुस्खा था कि मेरे रोने से अब्बा, अम्मा, यहाँ तक के भाईजान मेरी बात फौरन मान लेते थे। मगर इस जालन पर कुछ असर ना हो रहा था। वो बजाय मुझे चुप करवाने के मुस्कुरा रहा था, जैसे इस नकली रोने को समझता हो। अचानक फिरोज भाई अंदर आए, एक नज़र मुझ पर डाली, फिर अयाज से पूछा, अब आज क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन मोहतरमा का वजन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा और अपनी आदतें भी इसने ना बदली तो फिर जरूर कुछ होगा कि हद होती है हर बात की। क्यों, क्या होगा फिर? फिरोज भाई ने तलही से पूछा। यार, तू समझते क्यों नहीं? मुझे अनपढ़ किस्म की लड़कियां जरा अच्छी नहीं लगती। ये बताओ, नौकरी करवाने का इरादा रखते हो बीवी को? बाई के लहजे की तलही कम न हुई थी। इसमें हर्ज भी नहीं, अयाज ने ढठाई से कहा। क्या चाहते हो? फिरोज ने शायद पहली बार दिल की संजीदगी से कहा। नंबर 1 पढ़ाई, नंबर 2 मोटापे से नजाहत, और मेरा ख्याल है अगर तुम चंद रोज मजीद यहाँ रुक जाते तो मोटापे का निशान तक न रहता। फिरोज भाई की बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। तंज कर रहे हो मुझ पर? वेट पूछो मोहतरमा का। 65 किलो। वेट का तुम्हें कैसे पता चला? फिरोज भाई ने हैरानी से पूछा। पैसे खर्च करके। मैं समझा नहीं। फिरोज ने बागौर अयाज को देखते हुए पूछा। यार, वेटिंग मशीन ला कर दी है। अयाज ने झला कर कहा। अच्छा, ज्यादा बकबक ना करो, अब बाहर चलो। फराज भाई और परवेज गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें छोड़ने लाहौर स्टेशन तक जाएंगे। मगर अयाज उनकी तरफ मतवज्जो ही कब था। वो तो मुझसे कह रहा था, सुनो, दूध पीना बंद कर दो, कॉफ़ी अगर अच्छी नहीं लगती तो चाय पीना शुरू कर दो। इस तरह भूख भी कम लगेगी और नींद भी कम आएगी। जब ये दोनों चीज़ें छूट जाएंगी तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद पढ़ाई में लगेगा। लेकिन मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर अम्मा भी पीने से मना करती हैं। मैंने मुंह बनाकर कहा तो अयाज ने घूर कर मुझे देखा और मैंने लापरवाही से कहा, और फिर 1-2 बार मैंने चाय पी कर भी देखी है। चाय पीने के बाद मुझे ज्यादा नींद। क्या? चाय पीने के बाद भी तुम्हें नींद आती है? अयाज मेरी बात काट कर बोला। फिर फिरोज से कहा, सुना तुमने, इसकी हर बात ही निराली है। खुदा की शान, चाय पी कर भी नींद आती है। अरे नींद तो इस 100 मन अनाज की वजह से आती है जो तुम चाय पीने से पहले ठोंसती हो। अयाज, ये क्या लड़कियों जैसी बातें कर रहे हो? चलो अब, फिरोज भाई ने सहत लहजे में कहा। चलो। अयाज ने बैग कंधे पर डाल लिया और आखिरी नजर मुझ पर डालते हुए बोला, मैंने जो कुछ कहा है उसको याद रखना और उस पर अमल भी करना।
कह कर वो बाहर निकल गया। अम्मा पहले से दरवाजे के सामने खड़ी गाड़ी में बैठे फराज और परवेज भाई से बातें कर रही थी। वो अम्मा को सलाम करके गाड़ी में बैठ गया, जबकि मेरी मोहब्बत उसकी नफरत भरी बातें सुनने के बावजूद बढ़ी थी, कम ना हुई थी। वो जितने दिन भी रहा था, एक दिन भी उसने मेरे साथ सीधे मुंह से बात ना की थी, जबकि जब वो आया था तो मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ मिला था। वो तो चला गया था, मगर मैंने उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश की। लेकिन अब तो भाईजान की शादी थी, जिसकी वजह से स्कूल से लंबी छुट्टियां ले ली थी। बेशक मैं छोटी थी, मगर थी तो घर की बड़ी बेटी और अखलौती भी, इसलिए अम्मा हर जगह मुझे साथ साथ रखती थी, हर बात मुझसे पूछ कर करती थी। रोज शादी की शॉपिंग के लिए कभी कसूर और ज्यादातर लाहौर के चक्कर लगते। चच्ची भी हमारे साथ जाती थी, बल्कि हम चच्ची के साथ जाते थे, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं थी, जबकि चच्ची के पास एक गाड़ी थी। शॉपिंग करवाने के लिए कभी परवेज भाई हमें ले जाते, कभी फिरोज भाई। ऐसे में अनारकली जाते ही शॉपिंग बाद में करती, पहले बानो बाजार से फ्रूट चाट खाती, फिर कुछ खरीदारी होती। परवेज भाई तो सिर्फ चाट ही खिलाते थे, जबकि अगर फिरोज भाई साथ होते तो फिर मैं घर से नाश्ता किए बगैर आती। वो माल रोड के बेहतरीन कीमे भरे समोसे और अचरा मोड़ की बेहतरीन तली हुई मछली और बाटी गेट से पान गर्ज, वो लाहौर की हर मशहूर चीज़ मुझे खिलाना अपना फर्ज समझते थे, और मैं अयाज की नसीहत बिल्कुल भुला चुकी थी। जाते हुए वो वेट मशीन मेरे कमरे के एक कोने में रख गया था और कहा था, इसको यहाँ से उठाना मत, रोज वेट किया करना ताकि पता चलता रहे। मगर मुझे उसकी ये बातें याद कहाँ थी। वो धमकी देने के बजाय अगर प्यार से समझाता तो शायद मुझ पर कुछ असर हो ही जाता। मगर अब ना तो आजकल पढ़ाई हो रही थी और ना ही वजन कम हो रहा था। मैं जब भी अपने कमरे में जाती, चाहे दिन में 10 मरतबा, हर बार मशीन पर खड़ी होती और ये देखकर जान जल जाती कि वजन कम होने के बजाय और भी बढ़ रहा था, और ये सब कुछ बार बार लाहौर के चक्कर लगाने की वजह से हो रहा था। और तंग आकर मैंने सोचा, अब अगर कोशिश के बावजूद कम नहीं होता तो मैं क्या करूं। बाकी रही अयाज की दोबारा सोचने की बात, तो अम्मा 5 भाइयों की लाडली बहन है। अयाज बाप के सामने इनकार करने की दोबारा जुर्रत कर ही नहीं सकता, और कर भी ले तो मामू उसकी बात हरगिज नहीं मानेंगे। ये सोचकर मैं मुतमिन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा।